अभी अभी जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो का कार्यक्रम श्रमिक मैदान में समाप्त हुआ है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप उनके अभिभाषण में सुनेंगे, उद्बोधन में सुनेंगे, जो 22 स्कोप कैमरे के में आया है। और उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए हैं, प्रदूषण, विस्थापन और लोगों का जो ज़मीन एक्वायर कंपनी में कर लिया जाता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो CCL का क्षेत्र हो, और उसके बाद लोगों को दर दर भटकना पड़ता है अपना ज़मीन का मुआवजा और नौकरी लेने के लिए। उस पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं और इस पर आंदोलन और संघर्ष कागज कलम की बदौलत करने का जो है आह्वान लोगों से किया है। यहाँ के कार्यकर्ता जिन्होंने इस आयोजन को रखा था वो मेरे पीछे अभी यहाँ खड़े हैं। हालांकि जयराम महतो ने ये चीज़ स्पष्ट किया है 22 स्कोप से बात करते हुए कि उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया है। यहाँ के जो एक चर्चित विधायक हैं उन्होंने ये कहा है कि जिस क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा था, विधायक ने रात में इस कार्यक्रम को जो है डिस्टर्ब करने का काम किया, लोगों को भ्रमित करने का वो काम कर रहे थे। जैसा कि डुमरी के विधायक जयराम महतो ने हम लोग से बातचीत में बताया और सभा में भी इस चीज़ को बिल्कुल सभी के सामने रखा। और उन्होंने कहा कि जिन जनता का जिस पर विश्वास होगा, लोगों का अगर इस नेता अगर काम करते हैं तो वो क्या हमारे सभा में क्या आएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि हम लोग अपना काम को लेकर के बिल्कुल गंभीर बने हुए हैं। हमारा रात कब कहाँ हो जाए, कब हम कहाँ निकल जाएं, किस कार्यकर्ता को हम लोग क्या कह दें कि हम लोगों का रात का भोजन या दिन का भोजन आप बिल्कुल उसको वहाँ व्यवस्था कर दें। और हम लोग जो हैं अभी अपने पार्टी के जो समस्या हम लोगों के पास आई है, जो लोगों की समस्या आई है, उससे हम लोग जो है वहाँ लोगों से मिलेंगे, इससे रूबरू होंगे। तो हम लोग आज कार्यक्रम आज सफल रहा, काफ़ी हुजूम था, काफ़ी भीड़ था। यहाँ कार्यक्रम को आयोजन करने वाले हमारे साथ जो है नगर परिषद JLKM के कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद हैं। उन्होंने ये कार्यक्रम को रखा था। कैसी चुनौतियाँ थी, क्या सुख देखा था आप लोगों ने इस कार्यक्रम में? कार्यक्रम बिल्कुल इसको बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरह से रणनीति बनाकर यहाँ के विस्थापित हो या फिर प्रदूषण हो या फिर रोजगार मुआवजा, जितने भी यहाँ के मुद्दा हैं उन पर जो है हम लोग एकजुटता होकर। आप लोगों का यहाँ कार्यक्रम था, क्या यहाँ जो निवास करने वाले विधायक हैं वो क्या आप लोगों को कार्यक्रम को किसी तरह का डिस्टर्ब या लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे? क्या आप लोगों को ऐसा सूचना मिला था क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों को कहा जा रहा है कि वहाँ पे नहीं जाना है उस सभा में। और उसी दिन आपको पता चलेगा कि वो कंबल का वितरण करते हैं या खस्सी मुर्गा जो है वो गांव में बंटवाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन फिर भी जो है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यहाँ हमारे ग्रामीण पहुँचे, टाइगर दा के बातों को सुने और प्रोग्राम को सफल बनाएं। आप कैसा देखते हैं, कितना लाभकारी साबित होगा? आने वाला दिन में नगर परिषद का चुनाव भी है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष जो होता है वो पार्टी की ओर से हम लोग निकालेंगे और अधिक से अधिक वार्ड को भी हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। 3200 वार्ड में क्या रणनीति रहेगी? 3200 वार्ड में पहले से भी हम लोगों ने रणनीति बनाई है और अभी भी समय है, हम लोग बैठ के पूरे अच्छी तरह से फिर से 3200 वार्ड में बैठ के और अपना उम्मीदवार को उतारेंगे। प्रदूषण पर क्या मामले हैं? प्रदूषण पे हमने PO साहब को दिए थे ज्ञापन, 4-5 मरते दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब हम लोग को एकजुटता की परिचय देते हुए और फिर से हम लोग को आंदोलन करने के लिए निकलेंगे। क्या नाम है? संजय महतो, कार्यकारिणी अध्यक्ष, रामगढ़ नगर JLKM। तो आपने देखा कि हम लोगों के बीच नगर अध्यक्ष थे JLKM पार्टी के और कई लोग यहाँ मैदान में हैं अभी भी। ये सभी यहाँ के कार्यकर्ता हैं। बोल रहे थे कि अब सिरका में प्रदूषण और विस्थापित का काफ़ी मसला है। चाणक जो गांव एक ऐसा गांव है जो काफ़ी विस्थापित का दर्द झेल रहा है। कई बार CCL प्रबंधन सिरका ने यहाँ नोटिस दिए
किया है और जगह को खाली करने के लिए कहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? खाली करने से कोई आपत्ति नहीं है, विधिवत विस्थापित समस्याएं राज्य विस्थापित हो चला है, किसी को डर नहीं है, लेकिन डर इस वंचित हो जाएगा, मुआवजा से आप कैसे देखते हैं आज का जो कार्यक्रम था, सिरका जो क्षेत्र है वो 3 विधानसभा का एक मुख्य बिंदु है जो बड़का गांव मांडू और रामगढ़ को जोड़ता, और यहीं से हमारे एक विधायक हैं मांडू से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उनको भी आज लपेटे में लिए, कैसे देखते हैं? सच्चाई है, राम को आए थे, उनके सब समर्थक घर आए थे, उन्होंने मना किया था, डराया था कहना कि आप लोग काम कर रहे हैं, काम बाधित कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर देंगे, अगर आप सभा में जाएंगे। ये चरित्र नहीं होना चाहिए राजनीति में। हमारे भी कई कार्यक्रम करते हैं, किसी को नोट करते हैं, किसी को सुनने उनके विचार को अच्छा लगेगा कि वो क्या बता रहे हैं उन चीज़ों में। और दोस्तों लोग कैसे देखते हैं? रोंगटा है, बीएफसीएल है, नगर परिषद चुनाव को लेकर भी यहाँ से शंखनाद फूंका गया है, साथ ही साथ प्रदूषण, रोजगार, विस्थापन जैसे सवालों को लेकर भी जो है शंखनाद फूंका गया है। यहाँ तक कि यहाँ के रहने वाले विधायक को भी आड़े हाथ लिया गया है कि जेल कैंप पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी का पार्टी का जो सदस्यता हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, उसको बिगाड़ने का कोई काम नहीं करती है। लेकिन इस तरह का जो यहाँ के रहने वाले विधायक ने ऐसा किया है, वो बिल्कुल उसके उन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, काफ़ी ठोस प्रतिक्रिया दी है जयराम ने, और जेल कैंप के कार्यकर्ताओं को हर समस्या के लिए, जनता की समस्याओं को लेकर बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए बल दिया है। तो मैं रविकांत 22 स्कोप के लिए रामगढ़ से। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।